Hello friends, I am Nikhil Patel from IIPS. So today we discuss data science first internal test. So data science first internal test divided in four subparts, part A, part B, part C and part C, या फिर हम सब सेक्शन भी कह सकते हैं. तो in section A, our topic is part A topic है statistical characteristics of feedback data. So in part A there are four questions. So we study question one by one. So question one is give three more commonly used statistical measures for characterizing dispersion in student feedback data. Example variance in teaching, quality scores, lab facility rating, or peer call average and effectiveness. Discuss how these measures can be computed efficiency in large student database. तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें डिस्पर्सन पता होना चाहिए. तो डिस्पर्सन क्या है? तो डिस्पर्सन होता है डिस्पर्सन जिसको हम वेरिएबिलिटी बोल देते हैं, मेजर्स द स्प्रेड ऑफ डाटा, जो कि मेजर करता है स्प्रेड ऑफ डाटा. कि इट आंसर all the feedback score clustered together around the average or they all over the place. There are three common measures of इसमें जो हमारे तीन तरीके से हम डिस्पर्सन को मेजर कर सकते हैं. फर्स्ट है रेंज के थ्रू. तो जो रेंज के कैसे कर सकते हैं हम? तो रेंज को हम कर सकते हैं व्हाट इज इट इज, रेंज क्या है. तो हम पहले रेंज क्या है देख लेते हैं. द सिंपल मेजर इट्स द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू. इसका फॉर्मूला होता है रेंज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. से हम एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे एक लेब रेटिंग देख लेते हैं जिसका रहेगा 10, 20, 50, 18 एंड 90. तो इसकी रेंज निकालेंगे 90 माइनस 10, क्योंकि 90 क्या रहेगी हमारी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, जबकि जो 10 हमारी मिनिमम वैल्यू. तो 90 माइनस 10 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 18. तो ये बहुत ही इजीली होता है. इसका प्रॉफिट यही है या फिर इसका प्रोस यही है कि ये वेरी इजी है, फास्ट टू कैलकुलेट है. जबकि इसके घाटे क्या हैं, जब तक इसके कॉन्स क्या हैं. तो इसके एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू आउटलायर 1 और 100 रेटिंग कैन मेक द स्टेट लुक मच लार्जर देन इट्स रियली इज. तो हम इसको दूसरे टाइप में देख सकते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज के थ्रू. तो व्हाट इज इट, तो जो क्या इंटर क्वार्टाइल क्या है. तो जो हमारा इंटर क्वार्टाइल है वो हम दो तीन टाइप से देख सकते हैं. जैसे कि जो इंटर क्वार्टाइल है, जो द मिडिल 50% ऑफ द डाटा, जो कि इट इज द रेंज आफ्टर यू रिमूव द टॉप 25% एंड बॉटम 25% ऑफ द स्क्वेयर. तो ये होता है हमारा इंटरनेट क्वार्टाइल रेंज. तो इसका फॉर्मूला होता है Q3 75 परसेंटाइल माइनस Q1 25 परसेंटाइल. एग्जाम्पल जैसे कि अगर हमने एक सेम डाटा लिया जिसमें Q1 इज 20 एंड Q3 इज 18, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या आ जाएगी 18 माइनस 20, जो कि आंसर होगा 16. तो इसके प्रूफ क्या है देख सकते हैं. तो इसके क्या है, रोबस्ट है, टू आउटलायर है. इट कम्प्लीटली इग्नोर द एक्सट्रीमली हाई एंड लो वैल्यू, जो कि टोटली इग्नोर कर देता हाई एंड लो वैल्यूज को, गिविंग अ बेटर सेंस ऑफ द टिपिकल स्प्रेड. मतलब एक अच्छा आंसर दे देता है टिपिकल स्प्रेड से. और इसका कौन यही है कि इग्नोर 50% ऑफ डाटा. ये 50% ऑफ डाटा को इग्नोर कर देता है द टू एक्सट्रीम्स, मतलब कि जो भी एक्सट्रीम्स में है वो इग्नोर कर देता है कोई भी डाटा को. तो इसका ये हमारे कौन होगा. इसका जो हम थर्ड तरीका है वो है, हम देख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर हम वेरिएंस बोल सकते हैं. तो ये क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस क्या होता है. ये कि कॉमनली हम इसको प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं स्टैंडर्ड एंड डेविएशन. तो सबसे पहले देख लेते हैं ये क्या है. मोस्ट कॉमन एंड पावरफुल मेजर है. इट रिप्रेजेंट द एवरेज डिस्टेंस ऑफ एनी सिंगल डाटा फ्रॉम द पॉइंट. मतलब एवरेज, मतलब कि सबसे पहले हम इसमें मीन निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए. उसके बाद मीन को हम माइनस कर देते हैं जो नॉर्मल डाटा रहते हैं उससे, और फिर उसको अंडर रूट कर देते हो तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आए. इसका फॉर्मूला है क्या क्या है, बहुत ही सिंपल है. तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सिंपल टर्म पहले तो मीन फाइंड करना पड़ता है एवरेज स्कोर को. फिर डिस्टेंस फ्रॉम ईच स्कोर ऑफ द, मतलब मीन्स माइनस जो भी डिस्टेंस रहेंगे इंडिविजुअल्स का उसका वो कर देंगे. उसके बाद क्या करेंगे स्क्वायर ऑफ ऑल द डिस्टेंस, इसको हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे उन सबके डिस्टेंस को. गेट द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिस्टेंस, दिस इज द वेरिएंस. और टेक द स्क्वायर रूट, अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो वो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन. तो इसके प्रोस क्या है, ये कि यूज होता है ऑल डाटा, इट इज वेरी रिलायबल एंड इट इज द फाउंडेशन फॉर मेनी अदर स्टैटिस्टिकल टेस्ट. और a small standard deviation with score are consistent, a large standard deviation with opinions are highly varied. तो अब हम ये होते हमारे कुछ प्रोस. और सबसे ज्यादा हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, क्योंकि हमें अदर क्वेश्चन के मुताबिक अच्छा रिजल्ट देता है.
तो हम इस तरीके से हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हम 3 टाइप के वो स्टैटिकल मेजर यूज करते हैं वो हो गए। आई होप गाइस अंडरस्टैंड।